लालच बुरी बला है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में मीठे नाम का एक लड़का रहता था। इसके पास एक बहुत प्यारी भैंस थी जो इसका रंग सफ़ेद और ब्लैक था। वो इसके साथ बहुत मस्ती करता और इसे प्यार से चारा खिलाता, जिसकी कीमत भी कम से कम 2-2.5 लाख की थी। वो बहुत खुश था अपनी गाय के साथ। इसने इसको बचपन से पाला था। इसका एक बड़ा भाई था जिसके पास बहुत ताज़ी और मोटी भैंस थी जो बहुत ज़्यादा चारा खाती थी। इसका बड़ा भाई इसे ना संभाल सकता था। एक दफ़ा इसके दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि तेरे छोटे भाई के पास तो बहुत ज़्यादा चारा खाती थी। वो इस भैंस से तंग आ गया था, तो इसके दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि तुम अपने भाई से क्यों नहीं ले लेते। तो उसने कहा मेरा भाई क्या मान जाएगा। तो उसके दोस्त ने कहा तुम्हारा वो छोटा भाई है, तुम उसे मना लोगे। तो उसने कहा इसके बदले ही क्यों ना कि ये दे के वो गाय ले ली जाए। तो उसके दोस्त ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम अपने भाई को कहो, वो ज़रूर मान जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चारा खाती है। तो उसने ये बैठ कर सोचा, तो उसने कहा क्यों नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा चारा खाती है, इसका दोस्त इसे बहुत लालच दिया करता था कि तुम इसे अपने भाई के साथ चेंज कर उसको बेचकर और 1-2 और नहीं ले आना। तो उसका भाई बहुत खुश हुआ। उसने कहा क्यों ना हम उसे लालच दें कि ये बहुत अच्छी गाय है, और हम उसको लालच दे के हम उसे ये गाय देकर अपनी ले लें जो मैंने उसको बचपन में दी थी। उसने उस पर बहुत मेहनत की है। तो उसका भाई कहता है कि मेरा छोटा भाई नहीं मानेगा, उसने बहुत मेहनत से उसको पाला है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम उसके बड़े भाई हो, उसको ज़बरदस्ती ही क्यों ना मनाना पड़े, मना लो। यहाँ मीठा अपनी भैंस के साथ मस्ती कर रहा होता है। उसको चारा डालता है कि उसका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है। वो उसको सलाम करता है और कहता है जी भाई कैसे आना हुआ। तो वो बताता है कि ये मैंने बहुत मेहनत से पाली है, आज ये इसका बहुत ज़्यादा कीमत है। तो वो अपने भाई से कहता है कि तुमने ये बेचनी नहीं। वो कहता है नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। तो उसका बड़ा भाई वहाँ पर बैठता है और वो उसको कहता है कि मुझे ये तुम क्यों नहीं दे देते। तो उसका बड़ा भाई कहता है मेरे पास भी एक बहुत ताज़ी मोटी पली हुई भैंस है, तो तुम वो क्यों नहीं ले लेते और मुझे अपनी वाली क्यों नहीं दे देते। तो उसका छोटा भाई कहता है भाई ये मेरी याद दिले है, मैंने ये बहुत मेहनत से पाली है, ये छोटी सी थी मैंने इसको पाली थी। तो वो उसका बड़ा भाई कहता है नहीं, तो वो उससे ज़बरदस्ती वो भैंस ले लेता है और अपनी दे देता है। यहाँ इस तरफ ये भैंस बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँचती है। उसे मीठा इसे लेकर पहुँचता है कि वो आते ही धूम मचा देती है। मीठा ये नहीं जानता था कि ये भैंस का खर्चा वो नहीं उठा सकता। वो इसे लेकर जब अपनी हवेली में पहुँचता है और इसे बांधता है, तो उसका बड़ा भाई कहता है तो कैसी लगी। तो वो कहता है भैंस तो बहुत अच्छी है। वो इसको बांधता है। दूसरी तरफ इसका बड़ा भाई अब वो इसकी भैंस को देख रहा होता है और बहुत खुश होता है। वो इसको ले जाता है और वो अपनी हवेली में ले जाता है और बांध देता है। वो बहुत खुश था, वो खुशी के मारे बहुत धीमे पैर इस तरफ मीठा बहुत दुखी था कि उसकी बचपन की दोस्त उसकी भैंस चली गई जिसको उसने बहुत मेहनत से पाला था। इस तरफ इसका बड़ा भाई उसे लाकर इधर अपनी हवेली में बांधता है, तो इसका दोस्त बहुत खुश होता है कि तुमने तो लॉटरी लगा ली, तुमने तो अपने छोटे भाई को अच्छा उल्लू बनाया। उससे तो बहुत इसको मंडी में बेचकर अच्छी कीमत पर और एक नई अच्छी सी भैंस ले आना। वो बहुत खुश थे कि हमने मीठे को उल्लू बना दिया। वो नहीं जानते थे कि वो भैंस कैसी थी। इस तरफ मीठा इसको बहुत चारा डाल रहा था। वो देखते ही देखते सारा चारा खा गई। इस तरह मीठे का बुरा हाल हो गया चारा डालते डालते। वो बहुत ज़्यादा चारा डालता मगर उसकी भैंस खाई जा रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उल्लू बना दिया है। वो चारा
वो चारा लेकर फिर से भैंस के पास चले जाता है और भैंस के आगे डाल देता है। देखते देखते भैंस वो भी खा जाती है और वो मीठा बहुत दुखी था और कहता है कि सुबह इसको बेच डालेगा। वो अभी अपनी भैंस के साथ लगा ही होता है कि शाम ढल जाती है और चंदा मियाँ दिखने लग जाते हैं कि मीठा अपनी चारपाई पे चादर ओढ़ के सो जाता है। सुबह हो जाती है और मीठा अपनी चारपाई से उठ जाता है और मीठा कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक भैंस है, ये दो दो तीन तीन की आवाज़ क्यों आ रही है। वो उठकर अपनी भैंस के पास जाता है तो भैंस के पास इसका बछड़ा होता है। मीठा ये देख के बहुत खुश होता है और वो जान जाता है कि भैंस इतनी ताज़ी और मोटी क्यों थी और वो इतना चारा क्यों खाती थी। मीठा बहुत खुश था, वो मालिक का शुक्रिया अदा कर रहा था। इस तरह इसके बड़े भाई को अभी तक नहीं खबर थी कि अचानक इसका दोस्त भागता आता है और बताता है कि तुम्हारे छोटे भाई की किस्मत चमक गई, आओ तुम्हें दिखाने ले जाऊं। इस तरह इसका मीठा बहुत खुश था कि इसके पास अब दो दो भैंसें हैं, एक बछड़ा इसका बहुत प्यारा बछड़ा था। इस तरफ ये चुपके से देख रहे थे और बहुत पछता रहे थे कि हमने ये क्या कर दिया, हमने बहुत अच्छी भैंस मीठे को दे दी। मीठा इस तरह बहुत खुश था कि बछड़े के साथ लगा हुआ था। वो देख रहे थे और कह रहे थे कि काश हमने ये इसको ना दी होती। कभी किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला है। ये देखें जो इनके साथ हुआ है, ये उसके बड़े भाई के साथ, ये देखें लालच अब बुरी बला है।